लिखो, हेडिंग बनाओ, तलाक 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 तलाक। सोशल जस्टिस पढ़ रहे थे। क्लास नंबर कौन सी? 6 7। ध्यान से, तलाक किसे कहते हैं? तलाक थोड़ा थोड़ा मैंने तो पहले ही डिस्कस करा था कि तलाक किसे कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं तलाक को? डिवोर्स कहते हैं। ठीक, समझ में आया? डिवोर्स का मतलब ही हो अंग्रेजी भाषा में सेपरेट, गेट टू सेपरेटेड, अलग हो जाना। डिवोर्स का मतलब ही क्या हो? लेकिन देखो, जो तलाक है ना, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का? और आप जानते हो बड़ी मात्रा में ना हमारे यहाँ अरबों का आक्रमण हुआ, और जितनी भी बड़ी, तो कुछ शब्द ना हमारी हिंदी भाषा में प्रवेश कर चुके, और उन्हें हम कुछ अपने कानून में भी यूज करते हैं। हम तलाक शब्द का यूज करते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे डिवोर्स बोलते हैं। डिवोर्स सही वर्ड है, डाइवोर्स। डाइवोर्स, ठीक, उसका मतलब वही हो, अलग हो जाना। ठीक, अब सवाल है कि तलाक कहते किसे? हिंदी में ना प्राचीन ग्रंथ हमारे यहाँ एक शब्द यूज किया गया इसके लिए, तलाक के लिए। तलाक एक प्रकार की व्यवस्था हो, तलाक कुछ नहीं, एक प्रकार की व्यवस्था हो। अगर पति पत्नी को साथ नहीं रहना तो ऐसी व्यवस्था ये हमारी क्या कहलाती है? तलाक कहलाती है। अगर पति पत्नी एक साथ नहीं रहना चाहते, समझ में, उनके जो वैवाहिक संबंध है ना असफल हो चुके, पति और पत्नी के वैवाहिक संबंध असफल हो चुके, अगर वे एक साथ नहीं रहना चाहते, इस प्रकार की व्यवस्था ही तलाक कहलाती है। बात समझ में आई? एक बात, एक इसे थोड़ा आसान भाषा में थोड़ा सरल करिएगा। इसका ये मतलब होगा कि असफल वैवाहिक संबंधों की व्यवस्था, असफल वैवाहिक संबंधों की व्यवस्था ही तलाक या विवाह विच्छेद कहलाती है। तुमने कभी सुना कि मेरा इसके साथ विवाह विच्छेद करवा दो? आया समझ में? मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाली हूँ, तलाक लेने वाली हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स आपस में इस तरह बोलते होंगे? बोला किसने कि तुम तलाक लेना? किसके पेरेंट्स बोलते हैं इस तरह कि तलाक, मुझे तलाक दे दो बस, तू मैं तेरे साथ रहना चाहती। तुम तीनों के साथ तेरे घर में हो रहा है ऐसा ही, फिर एक हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अगर ऐसा है ना, इसका ये मतलब पति और पत्नी ने ना, उनके बीच में जो रिलेशन है वो ठीक ठाक नहीं है। ठीक, उनके बीच में जो संबंध है ना असफल हो चुके, भले तुम्हारी उत्पत्ति हो चुकी, समझ में एक बात है, उनके बाद संबंध बिगड़ जाते हैं। संबंध कभी भी एक जैसे नहीं होते, और संबंध खराब होने का कारण पता क्या हो? अनेक कारण हो, लेकिन हम यहाँ सिर्फ उन्हीं बात कारणों संबंध नहीं, सारे संबंध हम पढ़ने नहीं, हमें विवाह से संबंधित संबंध पढ़ने और उनकी ही चर्चा करने वाले हम, कि हमें आपको बताने वाले कि तलाक होते क्यों, तलाक का कारण क्या हो, ये बहुत मेन चीज हो तलाक। तो बताओ, जो असफल वैवाहिक संबंधों की व्यवस्था होती है उसे तलाक कहते हैं। जरा लिख लिया आपने वाला? लिखो, असफल वैवाहिक संबंधों की व्यवस्था ही तलाक कहलाती है। विश्व के किसी ना किसी असफल वैवाहिक संबंधों की व्यवस्था ही तलाक कहलाती है। विश्व के किसी न किसी वैवाहिक असफल वैवाहिक संबंधों की व्यवस्था, किसी न किसी असफल वैवाहिक संबंधों की व्यवस्था, असफल वैवाहिक संबंधों की व्यवस्था ही तलाक कहलाती है। असफल वैवाहिक संबंधों की व्यवस्था ही तलाक कहलाती है। तलाक कहलाती है। याद रहने वाली बात है। जरा सोचिए, जब हमने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं ना, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर ना एक शब्द यूज किया गया तलाक के लिए, उसे बोलते हैं विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद, सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो जो विवाह विच्छेद है ना, जब हम ना भारतीय समाज के अंदर वह पुराने ग्रंथ पढ़ते हमने,
और बहुत अच्छे बड़े बड़े ऋषियों को पढ़ते हैं, तो ऋषियों के दौरान भी ये बताया गया कि भारतीय समाज के अंदर, जो भारत के अंदर प्राचीन व्यवस्था थी, उसके द्वारा उस प्राचीन समाज के द्वारा भी भारतीय महिलाओं का शोषण में भी चूके नहीं आया समझ में, वे भी लगातार इनका शोषण तेजी के साथ करते ही रहे। समझ में आया? हेलो, क्या लिखा? तलाक कहलाती है। देखो, मनु और याज्ञवल्क्य जैसे बड़े ऋषि मुनि भी अपने धर्म ग्रंथों के अंदर ये बताकर चले गए कि अगर कोई महिला, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई महिला अगर किसी महिला का कोई पति हो तो अगर उसको छोड़ भी देना, किसी कारणवश छोड़ भी दिया, तो महिला तब भी अपने पति को नहीं त्याग सकती। इस तरह के तुम सुनने में तार्किक लगता कि अतार्किक लगता? ठीक, अभी तुम्हारे लिहाज से। लेकिन देखिएगा, मैं ऐसी भी महिलाओं को जानता हूँ, जो महिलाएं इस तरह की, जो पुरानी महिलाएं, उनसे बात करते हैं ना, तो बात करने के बाद उनसे पता चलता कि वाकई में कोई महिला अपने पति को नहीं छोड़ सकती। पुरानी महिलाओं के अंदर ऐसी धारणा व्याप्त। समझ में आया? इतना इतना बस समाज के द्वारा इतना शोषण कर दिया गया ना, इतना दबाव बना दिया गया, उन्हें द्वारा मान लिया गया ये वाकई कमजोर है, इनका बस शोषण ही किया जाना चाहिए। ऐसी भी महिलाओं को मैं मानता हूँ, जानता हूँ, जो ऐसा मान चुकी है पूरे जीवन इसका एक ही पति रहने वाला। ठीक, जब बहुपत्नी विवाह हो सकता तो बहुपति विवाह क्यों नहीं हो सकता? ठीक, एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, समाज धीरे धीरे बदल रहा, क्योंकि इस तरह की नई नई मूवी बनाई जा रही, और भारतीय जो मूवी ने, जो सिनेमा, इसके द्वारा लोगों को समय समय पर जागरूक करा जा रहा, लेकिन सिनेमा में कुछ और दिखा जा रहा, लेकिन धरातल पर कभी आया नहीं वो। सिनेमा के अंदर जब मूवी को देखते हैं तुम, लड़कियां किस तरह अच्छा अच्छा डांस करती है, यहाँ कर सकती है इस तरह, ऐसे कपड़े यूज कर सकती है? नहीं कर सकती, प्रतिबंध। वहां तो कितने खुले रहते हैं मम्मी पापा के बीच में, मम्मी पापा बच्चों के साथ कितना ओपिनियन रहते हैं, खुले रहते हैं, मॉम पापा मम्मी डैड सब यूज करते हैं, थोड़ा यहाँ करते हैं, बैठ कर दिखा दो कोई माता पिता के पास, हो सकता है बैठना स्टार्ट कर दो। मुझे यहाँ तक भी जानकारी है, मैं अपने घर वालों के पास चला जाऊँ ना बैठने, तो खुद ही नहीं बैठते, समझ में आई? खुद ही उठ कर चल देंगे, हम भी चल देंगे, नहीं बैठते इस तरह, गैप। लेकिन वहां दिखाया जा रहा है ना भारतीय समाज के अंदर कि ये गैप नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात? या कि जो महिला है ना और पुरुष उन्हें बराबर का दर्जा होना चाहिए। लेकिन देखिएगा तुम, मैं भारतीय जो सिनेमा ना, उस अभी ना घोर एक प्रथा तक ग्रस्त मानता हूं। ऐसा इसलिए मानता हूं कि उसके अंदर में ना, घर के अंदर महिलाएं खाना बनाती दिखाई दी मुझे। समझ में? महिलाएं घर में ही रहती है, बाहर नहीं जाती, थोड़ा थोड़ा प्रचलन आया, काम पर जाती है। ऐसा जो भारतीय सिनेमा ना, इसे समाज का आईना बोलते हैं, समाज को आईना दिखाता है। ऐसा जब मैं देखता हूँ ना, उसके अंदर मूवी देखता हूँ, तो उसके अंदर महिलाएं, घरों का काम करने वाली सिर्फ महिलाएं होती है, पुरुष कभी नहीं करते। चाहे पूरे दिन कुछ भी करके आया हो, शाम को बस एक कप चाय चाहिए। ठीक, और ऐसे रोब चलाता बड़े बड़े कि वो शांत होगा, उसके पिताजी ने ऐसा करा था, उसके पिताजी ने ऐसा करा था। इसे पेटियार्की बोलते हैं, पेटियार्की तो बोलते हैं पितृसत्तात्मक सोच। आया समझ में? ऐसी मानसिकता को, ऐसी विचारधारा को बोलते हैं पितृसत्तात्मकता। समझ में आया बात? ये आज भी ना, ये महिलाएं ना इसमें लिप्त हो चुकी है। मैं ऐसी ऐसी महिलाओं को जानता हूँ, वे ना अपना शोषण करवाना पसंद करती है। देखिए, यहाँ तक जोड़ देती है, कहती है मैं ना, देखो मारते हैं पीटते हैं मैं, लेकिन फिर भी इनके साथ रहना पसंद करती हूँ। इतना लीन हो चुके उनके साथ, मारते हैं पीटते हैं, लेकिन कुछ भी हो मेरे पति हैं। गीला कहानी की तरह बिल्कुल। पढ़ी किसने गीला कहानी? पढ़ लेना जाकर। यानी महिलाओं को ना शोषण सहने की आदत हो चुकी है। समझ में आया बात? आदत ही नहीं, दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, अभ्यस्त हो चुकी इस चीज की जो महिलाएं हैं। समझ में आया बात? दिया। और तो भारतीय, जो मैंने कई बार समझा, तो भारतीय समाज के अंदर ना महिलाओं को उपेक्षित वर्ग में रखा गया। और उपेक्षित वर्ग, उपेक्षित समूह ऐसे समूह होते हैं जो शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, जिन्हें मूल मानव अधिकार भी प्राप्त नहीं होते। देखिएगा, दूसरे नंबर पर मैंने तुम समझाया था, अब ना कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो हास्य पर खड़ पहुंच चुकी, जिनका सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया था या उन पर तेजाब छिड़क दिया गया था। ठीक है, जो हिंसा का शिकार हुई थी, ऐसी महिलाएं, उन्हें देखिए समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ऐसा समूह, ऐसे लोग, वंचित वर्गों का ऐसा समूह जो जिसे समाज या कानून एक्सेप्ट ना कर पाता हो, रिसीव ना कर पाता हो, उसे हम हास्य पर खड़े हुए व्यक्ति बोलते हैं, वंचित वर्ग उसे बोलते हैं। समझ में आया बात? या तो बताओ, जिस महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया होगा, उसका चेहरा जल चुका होगा, उसे लोग कैसे करते होंगे? अलग से फील आता होगा, उन्हें कभी भी सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकती। समझ में आया बात है? अब मैं तो बहुत खुश होता हूं जब एडिटोरियल में पढ़ता हूं कि अब ना वंचित वर्गों की बातें होने लगी। समझ में आया बात? हास्य पर खड़े व्यक्ति भी कोई बातें नहीं करता, इनकी संख्या तेजी के साथ बढ़ रखी समाज के अंदर। जब जैसे क्राइम बढ़ते हैं, महिला ना आगजनी घटना का शिकार होती है, कभी उनका पूरा हाथ जला दिया जाता है, लेकिन देखिए फिर भी अपने पति के साथ रहती है। ऐसे ऐसे भी जानता हूं मैं। समझ में आई बात है? उनका पूरा चेहरा जला दिया जाता है, यहाँ तक तुम दहेज क्यों नहीं लेकर आई थी घर से, अपने देखे अपने डैडी से कहती है ऐसा करते तो ऐसा कर दिया जाना चाहिए। समझ में आया बात? है
इन्हें हम ऐसे व्यक्ति को हम इन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाने का बिल्कुल भी। समझ में आया बात? जरा सोचो, अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ था, क्या कोई इंसान उससे शादी कर लगा? समझ में आया? नहीं करने का ना, क्यों नहीं कर सकता? इस व्यक्ति को बोलते हैं, इसका शारीरिक और मानसिक रूप से शिकार है और उसका ना समाज के द्वारा ही शोषण किया जाता है। समझ, इन्हें बोलते हैं हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति। एक दिव्यांग महिला, मैंने उदाहरण कल भी दिया था तुम्हें, एक महिला, एक तो उसकी दिया दुर्गति वो महिला, दूसरे नंबर पर दिव्यांग, तीसरे नंबर पर दलित। दलित की जो स्थिति सही नहीं है ऐसा माना जाता। ठीक, चमार की महिला, ऐसी शब्दावली यूज करते हैं। चमारों की महिलाएं बहुत नीची लेवल की होगी, पढ़ी लिखी भी कम होगी। समझ में? ठीक, मैं यहाँ तक भी जानता हूँ, एक ही बराबर में 2 घर रखे हुए और एक ही घर में दूसरी महिलाएं आ रही, पड़ोस में यहाँ काम करने, पड़ोस आई हुई। समझ में बात है? देखिए, दूसरों के यहाँ काम करने जाती है, उसके पड़ोस वाले कहते हैं, बड़ी जात वाले ये कहते हैं, आओ हमारे यहाँ घर में काम कर लो महिलाओं को। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ सब समाज के अंदर। समझ में बात है? कैसी मानसिकता उनकी। ये दलित महिला की खास बता रहा हूँ मैं। अगर तुम इतनी दूर क्यों काम करने चाहते हो, क्यों काम ढूंढती है, हमारे घर में पोचा मार लो ना। कैसी मानसिकता कि दलित महिला होगी तो हमारे यहाँ घर में पोचा नहीं मारेगी, पोचा ही मारेगी। समझ में आया बात है? ये बताओ ऐसी मानसिकता, महिला एक तो दलित और दूसरे ऊपर तो क्या है, महिला, और तीसरे नंबर तो विकलांग। समझ में? तो महिलाओं को सब चीजें पर्दाटना झेलनी पड़ती है और शारीरिक समस्या वो तुम जानते हो अच्छी तरह। समझ में आई बात है? कितनी पर्दाटना झेलनी पड़ती है वो तो तुम्हें पता होगा। समझ में आया? हम भी सिर्फ संवेदना कर सकते, स्वयं संवेदना हम भी नहीं कर सकते। हाँ, सही गलत है? ठीक, कोई दिक्कत? तो इन्हें उपेक्षित समूह, तो ऐसे जो ऐसे समूह जिन्हें समाज ने नकार दिया था, उन्हें यूपीएससी तो चलो अपनी वरीयता दे रहा, और भारतीय समाज के अंदर इन्हें लेकर कभी कोई कानून बनाया नहीं गया। बताओ जरा, जिन महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया, आया समझ में? क्या तो उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली क्योंकि जी नहीं पाई समाज के अंदर? दूसरा, उसके समाज के द्वारा 10 मात्रा में प्रताड़ित किया गया, उनके लिए सरकार ने क्या करा? बता दो जरा मुझे, कौन सी स्कीम चल रही? तुम इतनी योजनाएं पढ़ते हो। जो विकलांग हो चुकी थी, उसके पति ने मारा पीटा था, ऐसी कितनी महिलाएं होगी, और जो अपना घर छोड़कर बैठी हुई होगी। समझ में आया बात? तलाक नहीं हुआ अभी तक की, लेकिन हाशिए पर पहुंच चुकी, और समाज में ना डायन, चुड़ैल, समझ में आई बात? या मनहूस जैसी औरत की संज्ञा दी जाती है, ये समाज ही देता। और देखिए, उन्होंने दूसरी महिला, जो जिस महिला का तलाक हो चुका हो या नहीं हुआ हो, अपना घर छोड़ गई हो, उसके पास दूसरी महिलाएं भी नहीं बैठती, उनके बच्चे उनके पास नहीं आते कि हमारे घर में परिवार विघटन जैसी समस्या न पैदा कर दे। यहां तक भी मैं जानता हूं। ठीक, उसका, लेकिन उसका दर्द कभी कोई ना समझ पाया। उसके पेरेंट भी ना उसे अपनी लड़की को बोझ समझने लगते हैं। ऐसा मैंने बड़े, ये सब चीज मैंने अपनी आंखों से ना भारतीय समाज के अंदर रहते हुए अपने खुली आंखों से बड़े पैमाने पर महसूस करी। समझ में आया बात? है तुमने भी देखा होगा आसपास अपने, ये सब चीजें देखते रहते होंगे तुम। मैं तो देखो, मैं पहले से ही ना बहुत नाटक भी देखता था, प्रेमचंद के सारे नाटक देखता था मैं, टीवी आते थे डीडी नेशनल पर, उसके अंदर यही सब दर्शाया जाता था जो भारतीय समाज के अंदर हुआ करता था। और कुछ हमारी माताएं बताया करती थी, बैठकर कहानी सुनाया करती थी, तो मुझे उनकी कहानी सुनने का बड़ा शौक था, उन्हें सुनाने का भी बड़ा शौक था। समझ में आया बात? है ऐसा भारत महिलाओं के अंदर हुआ करता था। आज भी तुम देख लो घर के अंदर, ठीक, राजू होगा और मीना होगी, मान लो 2 नाम के व्यक्ति, तो राजू को तो खाना बनाना सिखाया, मीना को खाना बनाना सिखाया। राजू की ड्रेस पे कमेंट नहीं करा किसी ने, ऐसे कपड़े नहीं खरीदने, ऐसे कपड़े। मीना की ड्रेस पे कमेंट करा, ऐसे कपड़े नहीं, ऐसे कपड़े खरीदने, इसे वापस करो। राजू को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, मीना को हिंदी मीडियम में पढ़ाया। समझ रहे ना कहानी? समझ रहे ना? जो जनरेट करी गई मेरे द्वारा, लेखक बन चुका मैं। समझ में आया बात? है ऐसा होता नहीं होता? तो कितना भेदभाव है। राजू को आपने कार से चलानी सिखाई, इसे मोटरसाइकिल भी चलानी सिखाई। आया समझ में? राजू को कार दिलाई, राजू को ऑक्सफोर्ड पढ़ने भेज दिया, इसे सरकारी स्कूल तक नहीं बताया। ये क्या क्यों, क्या बताया? तो उसे बताना, बड़ा होकर से बनना लड़की, दूसरों के घर की बहू तो बनना, हाउस वाइफ तो बनना से बात बन जाएगा, बनेगी क्या? समझ में आया बात? राजू को तुमने सिखाया कि बेटा तुम ऐसे पहलो, दूध पियो, पोषण से युक्त हो। घर में महिलाओं के साथ भेदभाव, वो पोषण से युक्त नहीं है, पोषण लेस हुआ, न्यूट्रिशन नहीं है उसके अंदर। दूध राजू को पिलाया गया, उसे बिना दूध के रखा गया, ये भेदभाव नहीं था। झाड़ू राजू पर लगवाई गई, झाड़ू उस पर लगवाई गई, घर की साफ सफाई हो। ऐसा घर हो, ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होगा, होता होगा। तुम्हारे भाई जो आसपास भाई होंगे या दूध देखे होंगे, तुम उन पर काम करवाएगा, उन्हें कहेगा गिलास चाय बना के लेकर आओ, बना देंगे। चलो तुम शांति के साथ बैठ जाओ ऐसा, ठीक, और चाय बना के लेगा, बोल दोगे तुम ऐसा? क्यों नहीं बोल सकते? तुम भी इसमें अभ्यस्त हो चुकी। समझ में आया बात? या और यहाँ तुम्हें पता नहीं, तुम भी बहुत ना शांत शौकत के साथ बताती हो, बड़ी शांत शौकत के साथ बताती हो, मेरा भाई है, महिलाएं, मैं घर का काम कर लूंगी, बर्तन मांज लूंगी। तुम देखा किसी घर में बर्तन मांज रहा हूं, पुरुष बता मांज लेना, तो आसपास की महिलाएं ना तो ताकर मान लेते, इसकी जो औरत है ना बहुत बेकार, ऐसा करना नहीं चाहिए, खाना बना रहा ऐसा। लेकिन देखा जाता पता कहाँ? प्रेम संबंधों में। इसलिए प्रेम संबंधों को बढ़ावा देकर ना समझ जो रिलेशनशिप है उसे बहुत स्मूथ बना जा सकता है। समझ में आया बात? वीडियो क्लिप काट के यहाँ भेज देना, बच्चों भी काटने वाली बात कर रहा
समझ में आया? सारी वीडियो को अंदर से निकाल लोगे ना, एक बात ऐसी ऐसी बोल रखी खतरनाक खतरनाक वाली। अब तो मुझे भी डर लगने लगा, समझ में आया बात है। मैं धीरे धीरे हटाऊंगा सारी वीडियो, समझ में आया? कोई दिक्कत? इतनी बात हो तो समझ में ही नहीं है कि दिखा दे, अपनी मम्मी दिखा दे क्या बता रहा है, देख देख मस्त बता रहा क्या बता रहा है। क्या था, कल तू ट्यूशन नहीं जाना, आज दी बन ट्यूशन। ये तो प्रेम संबंध को बढ़ावा देना चाहिए। इतनी वीडियो दिखा दो जितनी भी छोटे छोटे बताता हूँ बीच में काट कर, तो कैसा लगेगा? अजीब लगता होगा नहीं? हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। आने वाली पीढ़ी वीडियो देखोगी, जो आने वाली सोचे मास्टर बहुत बहुत बकवास करता था मास्टर। देखो तो छोटे छोटे बच्चे देखेंगे तुम्हारे जो बाद आने वाले, उनके बाद आने वाले जो देखते हैं वीडियो, तो सोचेंगे क्या देखेंगे, क्या पढ़ा है इन्होंने। लेकिन एक बात बता रहा हूँ तुम, इन सब चीजें पढ़ने के बाद ना उनकी पक्की बात है, हृदय परिवर्तन हो चुका होगा। हो जाएगा नहीं हृदय परिवर्तन? तुम्हें थोड़ा थोड़ा वीडियो पढ़ने के बाद, जब मैं सोशल जस्टिस पढ़ाता हूँ, सामाजिक वाली बातें करता हूँ, तुम्हें थोड़ा थोड़ा बदलाव आता, फॉलो करने की कोशिश करते हो। ऐसे नहीं रहते होंगे जैसे उस टॉपिक को पढ़ने से पहले थे होता था। इसका मतलब हृदय परिवर्तन हो रहा, धीरे धीरे भले हो रहा लेकिन हो रहा, सोच बदलाव हो रहा। और मेरा मानना है ना, मैंने तुम्हारे जब तक ये चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूँ तो जो एंटीबॉडी पूरे तैयार कर चुका हूँ। दहेज मांगेगा ना कोई, ऐसा दिखाई देगा कमी ना वैसे, ठीक? जहां दहेज की बात होगी ना ऐसा दिखाई देगा कमी ना। और जब तक नहीं पढ़ते थे ना, हाँ जब तक नहीं पढ़ते थे तो ऐसे कैसा सामान दिया, अच्छा बढ़िया सामान, वो काट दी, ये दे थोड़ा ऐसी दो नुकिया, इसे बोलते दो नुकिया सोच के इंसान। ठीक, वही मनु तो याज्ञवल्क्य और मनु जैसे, याज्ञवल्क्य और मनु जैसे ऋषियों ने भारतीय समाज के अंदर महिलाओं का इतना अधिक मात्रा में शोषण किया, तो इसका ये मतलब होगा कि जो महिलाएं हैं ना उन्हें सिर्फ 2 एम दर्जे का समझा गया। कौन से दर्जे का? 2 एम दर्जे का। कोई दिक्कत यहां तक? वही मनु कहते हैं महिलाएं ऐसा कर सकती है, महिलाएं अपने पति को छोड़ सकती है। नंबर फर्स्ट बताते हैं, पति ने 7 साल तक लापता हो, आया समझ में? महिला जब दूसरी शादी कर सकती है, ऐसे मान अपने पति, नहीं तो उसका पति रहेगा, आया हो या नहीं आया हो, मानना पड़ेगा उसका पति। कितना शोषण है, शोषण नहीं आएगा? दूसरा कहते हैं कि उसका जो पति है ना, और पति को जब छोड़ सकती है जब उसने वो 7 साल तक पागल रहा हो, उससे पहले छोड़ सकती, पागल होगा वो। दूसरा, या पति ने संन्यास ग्रहण कर लिया हो, ठीक, पति ने क्या कर लिया हो, संन्यास ग्रहण कर लिया, जब छोड़ सकती है। उसके बाद, या पति ने दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया हो, जब छोड़ सकती है। धार्मिक ग्रंथ सभी हैं। उसके बाद, या पति को कोई कुष्ठ रोग हो सकता हो तो तब छोड़ सकती है, कोई कुष्ठ रोग हो तब छोड़ सकती है, ठीक। उसके बाद, लेकिन सवाल है तुम्हारा क्या मानना? अब मैं तुमसे ही पूछता हूं कि तलाक होती क्यों? तलाक जो हो क्यों होते हैं? तलाक का कारण क्या हो? जब दोनों के विचार नहीं मिल पाते। सब बात, एक पॉइंट निकल गया, दोनों के विचारधारा अलग हो जाने वाली। अच्छा, इसका एक कारण, दहेज अगर कम दिया, लड़की घर वालों के द्वारा दहेज कम दिया गया, तो लड़की को लड़के के द्वारा, लड़के के जो वर पक्ष होगा उसके द्वारा लड़की को प्रताड़ित करा जाएगा, बड़े पैमाने पर करा जाएगा। आया समझ में? जो उसकी सास होगी ना, प्रक्रिया वहां से स्टार्ट होगी, परेशान करनी वहीं से स्टार्ट होगी, धीरे 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 कमेंट आने स्टार्ट होंगे सास की, लेके चली आएगी। जानती हूँ मैं इसके घर वालों को, ऐसे बोलती है, बोलती नहीं बोलती ऐसे, ऐसे ऐसे मुंह बनाती है, ऐसी दोनों क्या सोच रखती है, ठीक। और मैं जो लड़की है ना, वो बेचारी इतना दहेज लेकर आई थी, अपने उसके जो पेरेंट्स थे ना, उनका जबरदस्त मात्रा में शोषण हुआ था दहेज देते वक्त, उन पर कर्जा अब तक भी ना उतर पाया था। समझ में आया बात? यह फिर उसके बाद ना महीना, जो उसकी सास होती है, सास की सेवा करनी होती है। इस सास की सेवा, जो सेवा शब्द है ना, मुझे इसके अंदर भी शोषण दिखाई दे। सास की सेवा, हाँ सास की सेवा तुम इसलिए करनी ही करनी, ये गलत है। अगर नैतिक रूप से करनी चाहिए ये सही है, स्वैच्छिक रूप से नहीं करेगी तो इसका मतलब अच्छी बहू नहीं है,
अरे यार बता, ऐसी ऐसी महिलाओं को जानता हूँ, ठीक, महिला हो खुद भी, सास हो, उसे बैठे हुए भोजन चाहिए, उसे पता उठ सकती है, चल सकती है, और जो उसकी बहू है ना, उसका उसे बुखार भी हो रहा होगा ना, आया समझ में, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, नहीं तुम खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद मुझे खाना दो, बेड पर बैठ कर दो। ऐसी ऐसी महिलाओं को भी जानता हूँ, कितना घोर शोषण होगा। ये सब चीजें ना तुम जब तब महसूस होगी जब तुम शादी करने के बाद पहुंच जाओगे दूसरे स्थान पर। ऐसा तुम्हारे साथ कब नहीं होगा, जब तुम किसी आईएएस के साथ शादी करोगे। समझ में आया बात है? अगर तुमने उससे नीची जात वाले लोगों के साथ शादी करी है ना, तो तुम्हारे पास तुम्हारा हाल यही होने वाला है। मैं लिख कर दे सकता हूँ, बड़े पैमाने पर होगा। समझ में आया बात यार? अच्छा, इतनी तो गारंटी दे रहा हूं मैं, जो तुम्हारी सास होगी वो 1991 से पहले की पैदाइश होगी। सोच लो जहां तुम्हारी शादी होगी, देख लो, अंदाजा लगाओ, होगी 1991 में। 1991 में तो उसकी जो जवानी में रही होगी सन 2000 के आसपास रही होगी। जो तुम्हारी सास होगी जो अपनी जवानी में रही सन 2000 के आसपास रही होगी। समझ में आई बात है? इन 19वीं शताब्दी में पैदा, अंदाजा लगा रहा हूं मैं तुम्हारी सास के बारे में। अब जहां वो पली बड़ी होगी उसकी सोच देखो कैसी होगी। उन्हें सभी चीजें देखी हुई, दहेज पूरी तरह देखा होगा, लिया होगा, दिया होगा, बदल नहीं सकती। बात समझ में आई? ठीक, तो सोच लो किस तरह हाल होगा। तलाक का कारण, तलाक के कारण, हैंडी बनाओ तलाक के कारण। तलाक के कारण नंबर फर्स्ट, तलाक के कारण हैंडी बनाओ तलाक के कारण नंबर फर्स्ट, विवाह के समय, कारण में लिखो, विवाह के समय स्वीकृत दहेज की राशि या वस्तु का भुगतान न होना। विवाह के समय स्वीकृत दहेज की राशि, स्वीकृत दहेज की राशि, स्वीकृत दहेज की राशि या वस्तु का भुगतान न होना, या वस्तु का भुगतान न होना। दूसरा, लिख लिया? उसके बाद लिखो विवाह पूर्व, दूसरा लिखो विवाह पूर्व, विवाह पूर्व दूसरा विवाह पूर्व या विवाहोत्तर संबंधों का पता चल जाना। विवाह पूर्व या विवाहोत्तर संबंधों का पता चल जाना, ये भी तो कारण होता तलाक का। इसे समझ लो, इस पॉइंट में ये कैसे बचकर निकल चुका। विवाह पूर्व या विवाहोत्तर संबंधों का पता चल जाना, पहले लिख लो चलो। ठीक, इसका मतलब समझते हो, जानते हो? सुनो ध्यान से। अगर दो महिलाओं की शादी हुई, महिला की शादी किसी पुरुष के साथ हो चुकी, तो क्या होता है? सुन लो, लिख लेना, बाद में लिख लेना। ठीक, क्या हो, मैं हूं, मेरे घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, उसके साथ मेरी शादी हो चुकी। ठीक, और मुझे ये बात जाकर पता चली, अमुक नाम की लड़की का अमुक नाम के लड़के के साथ, एक अमुक नहीं, अमुक नाम के लड़के के साथ चक्कर। समझ चुके? तो उसके बाद ना वह बात अलग कि अब नहीं है, वह बात अलग नहीं है, लेकिन ये बात बताओ मुझे कि मेरा मन कैसा होगा, बता सकते हो? क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? बताओ, मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा सर? नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ बात है? मैं अभी ने सोचो मैं यूपीएससी पढ़ा हुआ, भारतीय समाज के लिहाज से सोचो। समझ में आया बात है? दूसरा सुन लो ध्यान से, दूसरा सुन लो, दूसरे नंबर पर समझो, पता चला कि अगर मैं कहीं बाहर चला गया, मेरी जो वाइफ वो रहती है घर अकेली, ठीक, और उसका ना किसी पड़ोस के लड़के के साथ चक्कर है। समझ में आया बात है? मान लेती हैं अगर ऐसा हुआ तो बताओ, जब मैं वापस लौटूंगा मुझे भारतीय समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा ये सब बताया जाएगा कि इन दोनों का अफेयर चल रहा। अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी? तलाक की, डायरेक्ट। ये बात सही है गलत है? तो तलाक का कारण पता लगा तुम्हें? ठीक, अब मुझे जरा ये भी बता दो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ तुमसे,
अगर किसी लड़के का विवाह से पूर्व संबंध था, ठीक, आज की बता रहा हूं तुम, आज की कैसी सोच है, था, उसे ना फर्क नहीं पड़ता, समाज को तब नहीं फर्क पड़ता। अगर लड़की का विवाह से पूर्व किसी के साथ संबंध था तब समाज को फर्क पड़ता। ये तुम जब जानते हो, इतने भी तुम ऐसे इतने बेवकूफ पागल नहीं है तुम, जानते हो नहीं जानते हो ऐसा क्यों? ये समाज में महिलाओं का शोषण नहीं है तो क्या है? इसका तो शॉर्ट वीडियो काट देना चाहिए था। यार इसका तो काट दो, पक्की बात। हेलो, ये पागल हो चुके यार। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ऐसा हो नहीं होता, ठीक। दूसरी तरीके, एक और सवाल पूछता हूँ तुमसे, महिलाओं का शोषण पता लग जाएगा? शोषण है, अरे बड़े पैमाने पर शोषण है। अब लड़के का चाहे 4 के साथ चक्कर हो, एडजस्ट हो जाएगा, समाज एक्सेप्ट करेगा, ठीक। और मैंने देखा ऐसी महिलाएं ना बड़े गर्व के साथ बताती है, हमारे लड़के का 10 लड़कों के साथ चक्कर था, लड़कियों के साथ चक्कर था हमारे लड़के का। और बताने लगा ना कि हमारी बहू का 12 लड़कों के साथ चक्कर था, तो सास जहर खा के मर जाएगी। सही है बात, गलत है? ये बात सही है गलत है? ठीक, ऐसा हो नहीं होता। लेकिन तुम्हें बताऊं, विवाह के पश्चात न संबंध, विवाह के पश्चात संबंध जो हो वो नहीं बनाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, सुन लो। क्योंकि एक प्रकार की ना, ये एक प्रकार की समस्या, विवाहोत्तर संबंध जो हो एक प्रकार की समस्या हो, उससे पहले भी नहीं बनाना चाहिए। अगर तुम सक्षम नहीं है तो, मैं रिलेटिव बात बता रहा हूं तुम्हें, किसी के साथ तुम रिलेशन में मत जाओ। क्यों मत जाओ? अगर तुम सक्षम नहीं हो, समझ में आ बात? अगर सक्षम नहीं हो, समझ में बात, तो किसी के साथ रिलेशन में मत जाओ। और जब सक्षम हो जाओ ना तो 1000 बार रिलेशन में जाओ, कौन छोटा, समझ में बात, ठीक। दूसरे नंबर पर तार्किक बातें बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो तुम्हारे लिहाज से सही है, समझ में बात। और एक यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं, यूपीएससी के जो टीचर हो ओरिजिनल, उसकी बात बता रहा हूं तुम्हें। इस तरह पढ़ाया जाना चाहिए। भारतीय समाज है, अभी तो मैंने भारतीय समाज पढ़ाया नहीं, सामाजिक न्याय है, महिलाओं के साथ न्याय करना चाह रहा हूं मैं। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो? यही तो सामाजिक न्याय, ये हो रहा महिलाओं के साथ न्याय। बात समझ में आई? जो भी क्लिप लग रही होगी अच्छी काट के मुझे भेज देना, मैं अपलोड कर दूंगा, समझ में आया बात? देखोगे तो आ ही जाएगा, कभी ना कभी तो देखोगे, तुम्हें भेज देना काट के, ठीक ठीक। अब ये मैं के लिए भेज जाएगी काट के, पता कौन सी भेज देगी, जो इनके काम की होगी। चलो सुनो ध्यान से, काट लोगा तुम, क्लिप काट लो तो काट को मुझे भेज दे करो, मैं इधर अपलोड कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, यही चुप हो जाओ। ये बात सही बताई जा रही है, गलत बताई जा रही है, ठीक। तलाक का एक कारण ये भी हो। दूसरा, एक पाई जाना दबंगात्मक प्रवृत्ति पाई जा, दबंगात्मक प्रवृत्ति। जो पुरुष हो ना, पुरुष सुनती हो, चाय बना के लेकर आओ, जी जी अभी लाई, हो ऐसा, हो ऐसा, ऐसा समझो। स्टार्टिंग शादी हुई थी, घर वालों ने समझा के भेजा था लड़की को, ज्यादा नोक-झोंक नहीं करना, कुछ कहेंगे सुन लेना। अब अभी बेचारी कब तक सुनेगी, धीरे 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 दबंग तो उसका भी होना तय था, अभी दंग होनी। पता क्या कहती है कुछ दिन बाद, दो जैसे 1.5-2 साल बाद बीतते हैं, एक बात सुनते हो, चुपचाप जूते बाहर निकाल करो घर से। जूते बाहर निकाल कर, ऐसा हो समाज के अंदर पुरुषों के साथ, धीरे 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 महिला पनपती रहती है। और सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, ठीक, थोड़ा ना भी दिया करो। ऐसा पुरुष को कहती है महिलाएं, समझ पाए बात, अपने हस्बैंड को कहती है, धीरे धीरे रोब जलाना स्टार्ट करती है। अच्छा, कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां थारे घर में जहां तक तुम्हारे मम्मी की चलती, पापा की नहीं चलती, हाथ खड़ा कर लो, मम्मी की चलती, पापा नहीं चलती। ऐसा हो कि एक फिर भी अधिकांश समय में बाद में ज्यादा जाकर ऐसा माना जाता है इनकी माता बहुत तेज है, इनकी पुरुष सिद्ध है, मम्मी की चलो। अगर ऐसा है ना, इसका मतलब मात्र सत्तात्मक सोच को बढ़ावा मिल रहा है, समझ आई बात, स्थिति ठीक है, समझ आई बात। हमारे घर में पता क्या हाल था, सारे डिसीजन ना पता कौन लेते थे? अच्छा मैं अपनी घर बता रहा हूँ, हमारे घर में मेरी मम्मी पहले थे दबंगात्मक प्रवृत्ति की रही, दादी नहीं बाबा लिया करते थे फैसले, बिना बाबा को बताए हम कोई काम नहीं करते थे। तो तुम हमारे यहाँ पेटियार की थी, उसे बोलते हैं पितृ सत्तात्मक सोच, समझ में आया बात? हम इस चीज से ग्रसित थे, बात समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा कारण लिखो, दबंगात्मक प्रवृत्ति।
दबंगात्मक प्रवृत्ति, दबंगात्मक प्रवृत्ति, दूसरा सुनो, और तलाक का कारण और क्या हो बता सकते हो? एक तो जो महिलाएं हो ना, महिलाएं, इनके द्वारा परिवार में कलह किया जाता, कलह, कलह नहीं जानते, बार बार लड़ाई करती रहती है। समझ आई? महिलाओं की अक्सर आदत यही हो, तुमने ये नहीं किया, तुमको ये करना चाहिए था, तुम अपनी 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 माता की चमचे हो, तुम गुलाम हो अपने घर वालों के, तुम मेरे साथ नहीं रहते, ऐसी तो बोलते कलह करना हो ऐसा। ठीक, ए चुप हो जाओ। जो और क्या क्या कहती है, कहती है तुम्हारी जो बहना है वे डायन है, पति कहती है उन्होंने मेरे घर में आग लगा रखी है, मैं उनको फोड़ दूंगी, मार दूंगी उनको। ऐसा चलता रहता घर के अंदर, इसे कहते हैं कलह कर देना। एक कारण बता क्या हो फिर, क्योंकि कभी कभी ना जो महिलाओं के द्वारा घर में किया जाने वाला कलह हो ना, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, झगड़ा भी बड़े स्तर वाला झगड़ा, ये झगड़े नहीं होते, नहीं ऐसे झगड़े भी हो, ऐसे झगड़े दिखा दूंगा मैं, झगड़ा हो चुका, बोलते ही नहीं बोलते ही नहीं करना, ऐसे चुपचाप रहते हैं। चलो अभी बीच में तो संवाद की प्रक्रिया कौन अपनाते हैं? बच्चे अपनी मम्मी कह दे जाकर वो कर दे, अपने पापा कह दो थोड़ा जाकर कर दे, ऐसा हो कुछ उसके बीच में। जो कम्युनिकेशन हो ना, कम्युनिकेशन का काम कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। समझ में आया बात है? अपनी मम्मी का मन ही नहीं लगता दूसरे का, फिर धीरे धीरे सोचे पहले वो बोल लेगी तो ठीक है, पहले मैं बोलूंगा तो ठीक है अच्छा काम के बहाने बोलना है नहीं। अगर बाहर से कोई मेहमान आया है ना, दोनों पता आपस में लड़ाई आपस में, महिला पुरुष मैं बता सकता क्या, वो सीधे गाली देता सुनो ध्यान लगा। उसके बाद बीच में ना मेहमान आया, कोई ऐसे हो जाएंगे रिलेशन, लड़ाई कहां थी, है ही नहीं लड़ाई, है नहीं लड़ाई, लड़ाई का तो लैब ही नहीं आया यहां से, ऐसे समझ में। ठीक, और क्या कारण हो, और ये कारण हो तलाक का एक कारण ये भी हो, गलत जानकारी देने के बाद ना, गलत जानकारी देकर, ठीक, जो विवाह करना। अब गलत जानकारी क्या है? नंबर फर्स्ट देखो, गलत जानकारी देकर विवाह किया जाता है। जरा सोचो, ध्यान से सुनो, फिर तलाक तभी तो होते हैं। मान लो ये सामने लड़की बैठी हुई, ठीक, क्या नाम है उसका, काजल, इसका किसी के साथ विवाह कर दिया गया, और जिसके साथ इसका विवाह हुआ ना, शादी के 2 दिन बाद पता चला ऐसा, ठीक, पड़ोस की समाज की महिलाएं हो, पैसे देने आती है, पैसे नहीं देने आती, बताने आती है तेरा पति कैसा समझ गए ना बात? 11 रुपए देगा जाएगी, जो पड़ोस की महिला है ना, शादी होने के बाद, ए चुप हो जाओ, पड़ोस की महिलाएं ऐसी हो, 11 रुपए देने आएंगी शादी होने के बाद, और पड़ोस की नहीं महिलाएं सब कुछ बता जाएगी तुम्हारे परिवार के बारे में, इसलिए जो घर की एक विशेष महिला उनको नजर रखती है, ज्यादा देर नहीं बैठने देना, निकल देना है, समझ में आया बात हो ऐसा? पता क्या बताती है उसे कहते तेरा पति ऐसा, किसी ने बताया तेरे पति को तो कैंसर है, 2 दिन शादी हुई है। अब सोचो इसके दिमाग में क्या आ रहा होगा, एक ही ऑप्शन होगा, भाईजी ने ठीक ठाक बना रखा तलाक, अरे इस तो मुक्ति मिलेगी, बताना चाहिए था ना, कैंसर पहले नहीं बताया, तो एक कारण ये भी बन जाता तलाक का। या ऐसा हुआ कि मेरी किसी लड़की से पहले शादी हो चुकी, शादी होने के बाद मेरे घर वाले मुझे बता रहे, ठीक, ये नहीं, ये लड़की ना बिल्कुल नहीं बोलती, मुझे बाद में जाकर बताया तोतली है, तो बताया नहीं, लड़की बिल्कुल नहीं बोलती, बहुत सीधी, मैंने सोचा यार वाकई में बहुत सीधी लड़की। जब आई मेरे पास बैठी, मैंने कहा कैसे हो, तुम तय कर रहे हो फिर मैं क्या बोल लूंगा, फिर उसमें क्या बोल लूंगा, फिर मैं लूंगा, मैं क्या बोल लूंगा, मैं ना नाकते तने तबा रहा हूं ये बात सही है गलत हो? तलाक का एक कारण ये भी हो कि जो हो ना, गलत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है रिश्ते वालों के द्वारा, जो बीच में रिश्ते करवाते हैं, तो रिश्ता करवाते वक्त बिचौले अगर बनते हैं, ध्यान रखना है बातें सब चीजें। देखो गलत जानकारी देकर धोखे में रखकर विवाह कर लेना, गलत जानकारी देकर या धोखे में रखकर विवाह कर लेना।
समझ में आई बात है? कोई दिक्कत? ऐसा भी हो, ये बता दो मुझे कि जो आज की मूवी किसने देखी हुआ जिसमें गाना तुम ही हो? आज की 2 है ना? ठीक, आज की 2 ही तो है। उसमें तुमने देखा एक कारण ये भी हो दोनों में अच्छा खासा संबंध हो, शादी नहीं करते हैं, साथ रह लेते हैं, ठीक, पॉपुलर। उसमें क्या हो, जो महिला हो ना वो धीरे 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 वैसे उसे अस्तित्व में लाता हो, वो धीरे धीरे महिला उच्च स्थान प्राप्त कर लेती है और धीरे धीरे उसे खुद महसूस हो वो उसकी पार्टी में बहुत बड़ा सिंगर था, लेकिन वो अस्तित्व में लाया, धीरे धीरे उसे भूलने लगती है। इसका मतलब है महिला उच्च स्थान प्राप्त कर लेती है, जैसे ही महिला उच्च स्थान प्राप्त कर लेती है उसे ना ऐसा महसूस होता है ये मुझे बहुत कमजोर पड़ चुका, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता। होता नहीं ऐसा? एक कारण ये भी हो कि दो पति पत्नी साथ रह रहे हैं ना, एक अगर जो महिला, इसमें बहुत सारी पिक्चर बनी, बहुत सारी पिक्चर, एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर है उसका नाम है अभिमान। अभिमान, अमिताभ बच्चन है ना वे घर में रहते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी है ना बड़ा उच्च स्थान प्राप्त कर लेती है और धीरे 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 जब प्राप्त कर लेती है ना, ठीक, वो ना अपने घर परिवार को भूलने लगती है और अमिताभ बच्चन को ना इग्नोर कर चलती है, फोन पर बात करती रहती है, ऐसे इग्नोर करती है और पहले उनके साथ बैठ कर खाना खाते थे, अब उनके साथ बैठ कर खाना भी नहीं खाती। एक कारण ये भी हो, तो जो अमिताभ बच्चन है ना वो तो उनके लिए खाना बना ही रहा था, अमिताभ बच्चन वो खाना बना ही रहा था और वो ना फोन बात करते हुए आराम से निकल जाती है, वो उनके हाथ का खाना भी नहीं खा जाती और धीरे धीरे ना दूसरे जो कैंडिडेट है ना उनके बॉस होंगे आसपास में उनके साथ बिजी रहती है और ये सब घटनाएं ना आश्चर्यचकित होकर जो अमिताभ बच्चन देखता रहता है, मूवी है देखता रहता, समझ में आई बात? या तो उसके बाद में जाकर ना उसे डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लेता है कि ये हमारे काम की नहीं रही और देखिए बाद में जाकर ना उनका तलाक होने तक, तो बाद में जाकर उसे ना जो नायिका हो उसे खुद ही आभास होने लगता कि मैं गलत थी, मुझे अपने बीवी बच्चे परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए था, इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए था। समझ में आया बात? एक कारण ये भी हो कि महिला ना उच्च स्थान प्राप्त कर ली जाती है और अपने ना कर्तव्य भूलने लगती है, जब कर्तव्य भूलने लगती है तो ये भी एक तलाक का कारण बनता है, या जो पुरुष हो ना वो भी धीरे धीरे अपना उच्च स्थान प्राप्त कर लेता और जो महिला बीवी बच्चों के इनके कर्तव्य भूलने लगता, तो एक कारण ये भी हो कि महिला या पति या पत्नी में से किसी ने एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया हो तो ये भी एक तलाक का कारण बनता। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तुम ऐसा मत करना बिल्कुल भी, तुम तो बन गए आईएएस, ठीक, और तुमने कहीं कर ली लव स्टोरी, मेरा पर्सनल सलाह दे रहा हूँ देखो, अगर आईएएस बन जाओ ना तो जीवन काल में इससे छोटी पोस्टों को भी शादी मत करना, गारंटी दे रहा हूँ। मैनेज नहीं करवाने पक्की बात है, 100% साइन करवा लेना तो लाभ होगा। आईएएस के साथ आईपीएस तो चल जाएगा, आईआरएस तक भी चल जाएगा, उससे नीचे गए ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरी जिंदगी एडजस्ट में बीत जाएगी। मेरे पर नहीं होता इस तरह, भाई तुम कर सकते तो कर लेना। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे परिवार में विघटन जैसी समस्या गारंटीड उत्पन्न होगी। मैंने कह रहा मैंने बहुत सारे थिंकर को पढ़ा हुआ, बहुत सारे समाजशास्त्रियों को, समाजशास्त्री जो समाज पर अध्ययन करने के बाद ये बातें बताते हैं, तब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, निचोड़ बता रहा हूँ तुम्हें, समझ में आया बात है? तो अगर कल नहीं तो परसों जब भी तुम्हारा एग्जाम क्लियर होना हो तो फिक्स है, अगर तुम पढ़ते रहे लगातार, वो नहीं, कोई जो मेहनत करने वाला उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ, जो भी एग्जाम क्लियर हुआ, उसी लेवल के इंसान से शादी करना, चाहे ढूंढना पड़ जाए, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, उससे नीचे मत करना बिल्कुल भी। नहीं तो ना अगर तुमने ज्यादा अपने ऊंचे तक कर ली तो तुम्हें तब कठिनाई पैदा होगी, सब पूरी जिंदगी उसकी सुननी पड़ेगी। अगर तुमने ऊंचे तक कर ली तब सुननी पड़ेगी तुम दूसरे नंबर पर, अगर तुमने नीचे तक कर ली तो तब तुम्हें पता क्या होगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा, कठिनाई पैदा हो जाएगी तुम्हें। समझ में आया बात है? लव स्टोरी लव तक ठीक है, लव तक तो ठीक है, अगर लव स्टोरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सफल हो, सफल होने के बाद आपकी लव स्टोरी आप सक्षम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, एक समस्या ऐसी आ गई, उसके बाद आप उस लव स्टोरी को ना प्रेम को विवाह में तब्दील कर देना चाहते हो, कठिनाई पैदा हो जाएगी। समझ में आया आपको? अगर आपका लेवल मैच नहीं होगा, ऐसे क्या पता चला जाएगा, एक इंसान ग्रोथ करता चला जा रहा, दूसरा मेहनत नहीं करता चला जा रहा, तो ऑटोमेटिक मूल रूप से उनके बीच में गैप पाया जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को मैनेज करने पर लगे हुए होंगे। अगर एक इंसान मेहनती होगा, एक इंसान मेहनती नहीं होगा, यही भारतीय समाज है, ये वास्तव की पढ़ाई है, सिलेबस ही यही है। मैं क्या करूं, पूरे समाज किताबों में यही भरा पड़ा हुआ, यही समझाना मुझे, ताकि तुम्हारे अंदर समझ पैदा कर सकूं मैं। समझ में आया बात? है क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ठीक, अकल आ जाएगी थोड़ी बहुत ही। एक बात बता दो इसमें गलत हो, कोई बात गलत है इसके अंदर? तक तार्किक बातें हैं, ये बहुत सारे समाज शास्त्रियों का अध्ययन करने के बाद तुम्हें बता रहा हूं। मैंने कहा मेरा नोट्स बनाने का तरह भी साइंटिफिक हो, मैं ऑक्सफोर्ड के लोगों को देखता हूँ जाकर कैसे नोट्स बनाते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अपने हाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी शब्दावली अपनी भाषा थोड़ी थोड़ी ऐसी बना रहा हूँ, इस सब में बाहर के लोगों को देख आया हूँ। टीचिंग का सर्वाधिक जो सुव्यवस्थित मेथड है ना, उसे इस्तेमाल करता हूँ मैं 20 लोगों का पढ़ने के बाद, तब समझाता हूँ, जब इतना अच्छा समझा पाता हूँ। कई साल तक इस्तेमाल करता हूँ, अलग अलग थ्योरी आती है पढ़ाने की भी, कैसे पढ़ाते हैं। शिक्षा शास्त्र का नाम सुना? एजुकेशन, उसमें आगे चल के ही पढ़ाया जाए, एडुकेशन पढ़ाया जाए, एडुकेशन अमेरिका के अंदर। समझ में आया? इन्हें सब चीजें पढ़ाया जाए, कोई दिक्कत? इसीलिए कह रहा हूँ तुम
विशेष तौर पर ये सब बातें तुमको काम आने वाली। ये ऐसी चीजें कि सिलेबस से बाहर भी हो ना तब भी तुम शांति से बैठ कर देख सकते हो ना। तुम नेगेटिव हो जाओ तो समझ में आया बात है, तो नेगेटिविटी तो बाहर निकलना और आराम से शांति के साथ बैठ के वीडियो देखना, कभी बोर नहीं होने के, क्योंकि सामाजिक बातें हो गई ना। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो विवाह के बाद पति और पत्नी मतलब एक ने भी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया तो जो तलाक जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी नहीं, विवाह विच्छेद। एक पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट। विवाह के बाद पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के द्वारा विवाह के बाद पति या पत्नी में से किसी एक के द्वारा उच्च प्राप्ति को प्राप्त कर लेना। पति या पत्नी में से किसी एक के द्वारा उच्च प्राप्ति को प्राप्त कर लेना। कोई दिक्कत? अब दुष्प्रभाव, तलाक के दुष्प्रभाव 3-4 लाइन छोड़ देना। अगर तुम्हें कोई और कारण दिखाई दे रहा है ना, अपने घर से पूछना कि तलाक क्यों होते हैं। अपनी माता से पूछना कि तलाक क्यों होते हैं। अपने पिताजी से पूछना तलाक क्यों होते हैं, और 2-3 पॉइंट इसमें ऐड करना, ये तुम्हें और भी कारण बताएंगे, ठीक, क्योंकि उन्हें ज्यादा जानकारी है तुमसे इन सब चीजों की, क्योंकि समाज में रहते हैं, तुमसे पहले समाज में आए हैं। 3-4 लाइन छोड़ देना, हेडिंग बनाना तलाक के दुष्प्रभाव। ये बहुत भयानक घटना, तलाक के दुष्प्रभाव, ये तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। जानना चाहते हो तलाक के क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? समझ में आ बात है। लड़की या लड़के पर जिसका भी तलाक हुआ ना, उस पर उसके दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं, और समाज पर, जिस समुदाय में लोग रहते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। जानना चाहते हो उसके बारे में? इसके बारे में अगले वाले वीडियो में बताऊंगा मैं, कल वीडियो नंबर 7 होगा वो। समझ में आ बात है। और महिलाओं की ना संपूर्ण समस्याएं हम खत्म कर चुके होंगे। अच्छा, हम तो सिर्फ कागजों में खत्म कर चुके होंगे। कहाँ से? कागजों, जागरूक कर चुका हूँ।